हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय एजुकेशनल प्लेटफॉर्म अनुभव कोचिंग क्लासेस। स्टूडेंट, जैसा कि हम जानते हैं कि इस चैनल के माध्यम से क्लास 10 वाले बच्चों की यूपी बोर्ड की तैयारी कराई जा रही है, वो भी जोरदार तरीके से। ठीक है, तो उसी के लिए हम एक सेशन लेकर आए हिंदी का। ये हिंदी का सेशन है। हिंदी के सेशन में वो भी कौन सा सेशन है? गद्य साहित्य का इतिहास। कौन सा सेशन है? गद्य साहित्य का इतिहास। अब देखिए इसमें कैसे क्या स्ट्रेटजी रहने वाली है, किस प्रकार हम तैयारी करेंगे, उसके बारे में आप देखिए इस चैनल के माध्यम से और इस वीडियो सेशन के माध्यम से। देखिए पहले हमारा कौन सा बोर्ड है, किसका किस प्रकार से का पढ़ाने वाले हैं? क्लास 10 है। क्या है? क्लास 10 है। वो भी क्लास 10 का हम जानते हैं कि 20 नंबर ओएमआर आता है और 50 नंबर थ्योरिकल आता है ना। तो 20 नंबर ओएमआर आता है, तो 20 नंबर ओएमआर में कैसे किस प्रकार का रहने वाला है और थ्योरी में किस प्रकार का रहने वाला पोर्शन हम बताएंगे। तो क्लास 10 का 20 नंबर का ओएमआर में गद्य साहित्य का इतिहास और पद्य साहित्य का इतिहास 5-5 नंबर का आता है और व्याकरण 10 नंबर का आता है। तो ये 5 नंबर का उसी में से है, गद्य साहित्य के इतिहास में से। ये जो गद्य साहित्य का इतिहास देख रहे हो आप, ये गद्य साहित्य का इतिहास 5 नंबर का टॉपिक है। ठीक, तो गद्य साहित्य में हमको 3 पढ़ना है। क्या 3 पढ़ना है? क्या पढ़ना है? 3 पढ़ना है। एक पढ़ना है स्वतंत्र युग, दूसरा पढ़ना है शुक्ल युग और पढ़ना है शुक्लोत्तर युग। तो सबसे पहले हम बात करेंगे शुक्ल युग के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? शुक्ल युग के बारे में बात करेंगे। देख लीजिए, इधर से देख लीजिएगा। हम सबसे पहले बात करेंगे शुक्ल युग के बारे में। शुक्ल युग में क्या है कि समय सीमा पहले देखेंगे। क्या पढ़ने? पहले देखो, लेखक पढ़ना है, रचनाएं पढ़ना है, समय सीमा पढ़ना है, कुछ नहीं पढ़ना है। क्या पढ़ना है? लेखक पढ़ना है, समय सीमा पढ़ना है और रचनाएं पढ़ना, कुछ नहीं पढ़ना है। बस इतना जान जाइए। शुक्ल युग की बात करते हैं तो शुक्ल युग की समय सीमा होती है 1920 से 1936। 1920 से 1936, ये जो आपको दिख रहा है 1920, कहीं कहीं किसी किसी अदर बुक में आप दिख सकता है यहाँ पे 1919, यहाँ पे 1938। ठीक, 1938। ठीक, तो वही चीज रह सकता है कि यहाँ पे आपका चेंज हो सकता है, कोई ईयर अदर बदल जाते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। तो 1920 से 1936 आपका रहने वाला है शुक्ल युग। शुक्ल युग का रहने वाला है 1920 से 1936। इसमें कितने लेखक के बारे में पढ़ना है जो कि आपके इंपॉर्टेंट रचनाएं बन सकती हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में पढ़ना है। टिक लगा हुआ पहले से, हमको लगता है किसी लगा दिया, नहीं हमें लगा। ठीक, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के बारे में पढ़ना। आपका जीवन परिचय पहला ही चैप्टर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। तो उनकी रचनाएं जितने भी है, जैसे रश्मि मानसा, त्रिवेणी और तरह तरह की रचनाएं हैं। ठीक, तो इनकी रचनाएं जरूर से जरूर तैयार कर लेना। अगर अच्छे नंबर लाना चाहते हो हिंदी में तो इनकी रचनाएं जरूर जरूर तैयार कर लेना। राय कृष्ण दास है, राय कृष्ण दास की जी के बारे में पढ़ना है। उनके बाद हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचनाएं तैयार करनी है। हम एक एक प्लेलिस्ट बनाएंगे, धीरे धीरे लाएंगे ना, तो इनकी रचनाएं भी करवा देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अभी खाली देख लीजिए इनकी मतलब कौन कौन किस लेखक की कौन कौन रचनाएं पढ़ना है। इन लेखकों की रचनाएं कभी छोड़ के मत जाइएगा। ठीक, किसी भी पेपर में, बोर्ड का पेपर चला ना, तो बोर्ड के पेपर में चाहे अर्धवार्षिक का हो चाहे जो पेपर हो, खासकर यूपी बोर्ड का जो बोर्ड का पेपर होता है उसमें छोड़ के मत जाना। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचनाएं पढ़ना, हरिकृष्ण प्रेमी के बारे में पढ़ना, नंदुलारी वाजपेयी के बारे में पढ़ना। बस इन्हीं इंपॉर्टेंट लेखक रहने वाले हैं, इन्हें लेखकों के बारे में पढ़ना है, इनकी रचनाएं पढ़नी है। ठीक है, उसके बाद हम बात करने वाले हैं शुक्लोत्तर युग के बारे में, जिनकी समय सीमा हम देख सकते हैं। कितना समय सीमा दे रखा है? 1936। 1936 तक ये रहता है। 1936 के बाद 1936 से दूसरा युग लागू हो जाता है, जिसे कहते हैं शुक्लोत्तर युग। अब देखिए एक क्वेश्चन और बन सकता है कि शुक्ल युग को हम कई नामों से जानते हैं। एक होता है प्रसाद युग, जो कि जयशंकर प्रसाद के नाम से पढ़ा। इसमें नाम नहीं दे रखा, लेकिन पढ़ लेना, जयशंकर प्रसाद के बारे में पढ़ लेना। शुक्ल युग के लेखक है, ठीक, जयशंकर प्रसाद। ठीक, और होता शुक्ल युग। एक होता छायावाद युग, छायावादी युग। ठीक, तो ये 3-4 रहने वाले हैं। हम जब सेशन लेकर आएंगे गद्य साहित्य और पद्य साहित्य का सेशन लेंगे तो उसमें सब करा देंगे। ठीक है, उसमें सब हम बताएंगे, आप खड़ी देखती रहे। उसका शुक्लोत्तर युग को भी हम कई नामों से जानते हैं, जैसे इसमें शुक्ल का उत्तर यानी शुक्ल से बाद वाला युग, तो शुक्लोत्तर। उसके बाद प्रसादोत्तर, इसमें उत्तर लगा देंगे। ठीक, प्रसादोत्तर युग, फिर छायावादोत्तर युग। ठीक, तो ये उत्तर यानी उसके पश्चात वाला युग क्या कहलाता है? शुक्लोत्तर युग। तो ये 1936 से 1950 तक ये युग लागू होता है। उसके बाद इसकी मतलब क्या होता है? इसके मतलब होते हैं प्रमुख लेखक। क्या होते हैं? प्रमुख लेखक। कौन कौन लेखक इसमें रहने वाले हैं, कि लेखक के बारे में हमको पढ़ना है, कौन सी रचनाएं। तो रामधारी सिंह दिनकर के बारे में पढ़ना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट लेखक रहने मानते हैं। ठीक, उर्वशी और सिंह की रचनाएं हैं। तो भगवती चरण वर्मा, रांगे राघव, विनय मोहन शर्मा, उपेंद्र नाथ, राम रजमेनीपुर, लक्ष्मी नारायण मिश्र। तो इन लेखकों जब हम एक सेशन लेके आएंगे, जब उनकी इंपॉर्टेंट रचनाओं का सेशन लाएंगे तो हम करा देंगे। ठीक, आप टेंशन मत लीजिए, खाली अभी हम जो जो करा रहे हैं उसको ध्यान से करिएगा, क्योंकि अभी लॉन्ग हमारा सेशन नहीं हो रहा है। घंटे घंटे एक एक घंटे क्लासेस नहीं हो रही, 10-10 मिनट की हो रही है। ठीक, तो आप 10-10 मिनट की क्लासें एंजॉय करिए, कोई दिक्कत नहीं।
उसके बाद बात करने वाले ये होगा शुक्लोत्तर युग। शुक्लोत्तर युग को भी हम बताए हैं प्रसादोत्तर युग के नाम से, छायावादोत्तर युग के नाम से और शुक्लोत्तर युग के नाम से जानते हैं। वही हम उत्तर लगा देंगे, शुक्ल युग में जैसे उत्तर लगा दिया शुक्लोत्तर युग बन गया, वही चीज है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एक बात करते हैं स्वतंत्रोत्तर युग, इसे हम प्रयोगवादी युग कहते हैं, प्रयोगवादी युग, ठीक, जिसमें अज्ञेय के बारे में पढ़ना है। अज्ञेय इसमें के अहम भूमिका निभाएंगे, अज्ञेय जी क्या करेंगे इसमें अहम भूमिका निभाएंगे। जैसे कोई मूवी नहीं होती, तो जैसे अक्षय कुमार कोई मूवी मान लो बाई चांस, तो उस मूवी में एक हीरो अहम भूमिका निभाता है, विलन अहम भूमिका निभाता है। उसी तरह प्रयोगवादी में अज्ञेय जी क्या करेंगे, एक अहम भूमिका निभाने वाले। जैनेन्द्र के बारे में पढ़ना है, अमृतलाल नागर, विष्णु प्रभाकर, हरिवंश राय बच्चन, विद्यानिवास मिश्र, धर्मवीर भारती और जयप्रकाश भारती, नागार्जुन, मोहन राकेश, मन्नू भंडारी, नागेंद्र, ये सब इंपॉर्टेंट लेखक रहने वाले हैं आपके। जैसे कोई पिक्चर बनती है तो उसमें बताते नहीं पहले इंट्रोडक्शन देते हैं, तो उसी तरह समझ लिया हमारा इंट्रोडक्शन चल रहा है, धीरे धीरे अपनी लाइन पे पहुंचेंगे, ठीक। एक बार के लिए ट्रेन पटरी पे नहीं लानी है, नहीं तो गिर जाएंगे, ठीक। तो हम लाइन पे ला रहे हैं अपनी ट्रेन को, उसी तरह हम इंपॉर्टेंट। अब देखिए बेसिक चीज है, पहले लेखक के बारे में पढ़ लेना। जब लेखक के बारे में पढ़ लेंगे तो उसके बाद जब लेखक के बारे में पढ़ेंगे तो हमको ऑटोमेटिक इनकी रचना जब लेकर आएंगे तो आपको ये लेखक याद रहेंगे कि हाँ सर ने ये लेखक पढ़ाया और ये लेखक हमको याद है। तो उसी चीज है कि इनके बारे लेखक के बारे में अवश्य नॉलेज होना चाहिए। तो जितने लेखक हमको बताए हैं कि लेखक को लिख लेना अपनी नोट्स में, उनके बारे में इनके बारे में थोड़ा नॉलेज ले लेना, गूगल या किसी चीज से या मैसे ले लेना, ठीक। बुक्स के सहायता से किसी भी प्रकार से आप इन लेखकों के बारे में पढ़ लेना और उनकी नॉलेज लेना, ठीक। तो ये सब रहने वाले इंपॉर्टेंट लेखक, प्रमुख लेखक अज्ञेय, जैनेन्द्र, अमृतलाल नागर और यही सब लेखक है। क्योंकि अभी देखिए ज्यादा लंबा सेशन नहीं हो रहा हमारा, बेसिक गर्मी चल रही, बहुत बड़ी दिक्कत है आपके लिए, क्या करें, पंखा भी बंद है, सब चीज बंद है और थोड़ा लाइटिंग की व्यवस्था नहीं हुई है, तो कोई दिक्कत नहीं, सब मुश्किल का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। समझ में आया? एक ही लाइन है, सब मुश्किल का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। आप लोग बस इसे कर लीजिएगा, कोई टेंशन मत लीजिएगा, क्योंकि मैं आ चुका हूँ। धन्यवाद। बस यहीं तक हमारा सफर था, आगे कोई लंबा सेशन नहीं हो रहा है, बस ये 6-7 मिनट या 10 मिनट की वीडियो होती है, तो देख लीजिएगा। क्योंकि अभी हमारे लाइव सेशन नहीं चल रही, लाइव सेशन चलेगी घंटे की क्लास होगी, ठीक है। तो उसके बाद हम मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, लव यू।